हम 4 दोस्त थे और हमारे बीच एक सख्त नियम था। ओइजा पट केवल मजाक के लिए। उस रात हमने एक पुराना ओइजा पट खरीदा। पट सामान्य नहीं था। अक्षरों के नीचे एक अलग चिन्ह बना था, शून्य। हमें लगा शायद किसी कारीगर की भूल होगी। दिए जलाए गए, उंगलियां संकेतक पर रखीं। पहला प्रश्न पूछा गया, क्या यहां कोई उपस्थित है? संकेतक हिला। हां। दूसरा प्रश्न, तुम कौन हो? संकेतक अक्षरों की ओर बढ़ा, फिर अचानक सीधे शून्य पर रुक गया। कमरे की हवा भारी हो गई। दियों की लौ एक साथ कांप उठी। हम हंस दिए। दोबारा पूछते हैं, किसी ने कहा। अगला प्रश्न, तुम क्या चाहते हो? संकेतक फिर हिला और फिर शून्य। अब यह मजाक नहीं लग रहा था। अचानक पट पर अक्षर अपने आप चलने लगे। शून्य का अर्थ है उत्तर नहीं। शून्य का अर्थ है वापसी नहीं। हमने सत्र समाप्त करने की कोशिश की। विदाई शब्द बोले। संकेतक नहीं रुका। दिए बुझ गए। कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज बची। फिर एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। अब प्रश्न तुम हो। उसी क्षण हम चारों के मोबाइल कांप उठे। अज्ञात पुकार। जब सुना तो दूसरी ओर हमारी ही आवाज थी। तुमने शून्य चुना है। अगली सुबह हम 4 नहीं थे। 3 लोग जागे, चौथा नहीं उठा। उसके कमरे में ओइजा पट खुला पड़ा था। संकेतक अब भी शून्य पर था। पट के नीचे नई पंक्ति उभरी। सत्र पूर्ण हुआ। एक प्रश्न स्वीकार किया गया। आज भी वह पट हमारे पास है। हम उसे जलाना चाहते हैं, तोड़ ढेर देना चाहते हैं, पर हर बार उंगली अपने आप शून्य की ओर बढ़ जाती है। क्योंकि कुछ सत्र कभी समाप्त नहीं होते, वे केवल भाग लेने वालों की संख्या कम कर देते हैं।